नमस्कार। आज हम बनाएंगे राइस पैनकेक ढेर सारी सब्जियों के साथ, एकदम पफी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और इसके साथ में बनाएंगे मूंगफली नारियल की चटनी, आपको बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं बनाना। राइस वेजी पैनकेक बनाने के लिए हमने 1 कप चावल 3-4 घंटे भिगोकर ले लिए हैं। छोटे वाले चावल हैं जो खिचड़ी के लिए यूज करते हैं, और ये चावल भीग कर एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। इन्हें हम पीसेंगे। चावलों को हमने अच्छे तरीके से साफ़ करके धोकर 3-4 घंटे पानी में भिगोकर ले लिया है। ये हमने 3 हरी मिर्च लिए हैं, तो 2 टुकड़े करके डाल देते हैं। और ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा छील कर धोकर ले लिया, इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। और अब हम चावलों को बारीक पीसेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, लगभग 1/4 कप, और एक बार चला देते हैं। चावल तो एकदम बारीक हो गए। और ये हैं 2 मीडियम साइज के बॉयल आलू, जिन्हें छीलकर हमने ग्रेट कर लिया है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। बैटर अभी गाढ़ा है, हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। ये देखिए, आलू और चावल का एकदम बढ़िया सा पेस्ट बन गया। बैटर हम प्याले में निकाल लेते हैं। ये बैटर हमें थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और मिला देते हैं। हमें पैनकेक वाली कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। और अब हम डालेंगे इसमें ढेर सारी सब्जियां। ये हमने आधा कप ग्रेटेड गाजर ले ली है, एक गाजर को कद्दूकस कर लिया। ये आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, आधा कप बारीक कटा हुआ टमाटर, और ये 1/4 कप पालक के पत्ते, 2-3 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इस पैनकेक का खास स्वाद ढेर सारी सब्जियों के मिलाने से बनता है। सब्जियां आप अपनी पसंद से फूल गोभी ले सकते हैं ग्रेट करके, या मटर के दानों को दरदरा पीस कर ले सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं। जो भी सब्जी आपको पसंद हो आप इसमें डालकर पैनकेक बना सकते हैं। तो ये सब्जियां हम डाल देते हैं। और इसमें मिलाएंगे अब थोड़े से मसाले। 1 चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच जीरा। अच्छे तरीके से मिला देते हैं। और ये 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। इससे हमारे पैनकेक बहुत ही पफी बनेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी और डालेंगे। ये बैटर तैयार हो गया। पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। इतना बैटर बनाने के लिए हमने 1 कप पानी लिया था, जिसमें से 1-1.5 चम्मच पानी बच गया है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। पैनकेक बनाने के लिए हमने ये पैन गरम कर लिया है, तो हमने छोटा सा पैन ले लिया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। इसमें थोड़ा बैटर डाल देते हैं। अच्छे तरीके से चारों ओर फैला देंगे। ये पैनकेक हम बिल्कुल पैन के बराबर बना रहे हैं। थोड़ा सा तेल पैनकेक के चारों ओर डालेंगे। इसे हम ढक देंगे और ढककर 2 से 3 मिनट कुक होने देंगे, फ्लेम लो मीडियम। 3 मिनट हो गए हैं, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो हमारा पैनकेक अच्छा फूला हुआ है, नीचे से थोड़ा सिक भी गया है, ऊपर से भी कलर थोड़ा डार्क हो गया है। ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं और हम इसे पलटने की कोशिश करते हैं।
अभी ये थोड़ा सा हल्का सिका है, हम इसे दोबारा पलटकर और सेकेंगे और हम दूसरी साइड से भी इसे थोड़ा हल्का ब्राउन सिकने देते हैं। 3 मिनट हमने दूसरी साइड से भी कुक कर लिया है, इसे पलट कर देखते हैं। इस साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, लेकिन पहली साइड में ये थोड़ा सा कम सिका था, तो हम थोड़ा सा और सिकने देते हैं उधर से। और अब हमें इसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हमने उस साइड भी 1 मिनट और सेक लिया। चेक कर लेते हैं और देखिए अभी ये दूसरी साइड से भी अच्छा ब्राउन हो गया। हमारा पैनकेक सिक कर तैयार है। सारे पैनकेक इसी तरीके से बना लेंगे। और ये बैटर, तो एक पैनकेक के लिए हमें 3 टेबल स्पून बैटर लग रहा है। इसको हम चारों तरफ फैला देंगे। हम इसे ढककर कुक करते हैं, उससे ये भाप से अंदर तक अच्छे से सिक जाता है। पैनकेक तैयार हैं और अब हम पैनकेक के साथ के लिए मूंगफली के दाने नारियल की चटनी बना लेते हैं। ये हमने आधा कप मूंगफली के दाने ले लिए, भुने छिले मूंगफली के दाने, और आधा कप ग्रेटेड हरा नारियल। चटनी बनाने के लिए जो हमने ताज़ी नारियल यूज किया है, उसे हम जब भी लाते हैं छील कर ग्रेट करके फ्रीज़र में रख देते हैं। जब भी चटनी बनानी होती है, जितना नारियल चाहिए उतना निकालते हैं और फटाफट चटनी बना लेते हैं। तो इस तरीके से आप नारियल जब भी लाएं फ्रीज़र में रख लीजिए, आपके लिए चटनी बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। 2 हरे मिर्च बड़े बड़े टुकड़े काट कर डाल देते हैं, और ये आधा नींबू, इसका रस निचोड़ देते हैं। आधा कप पानी, मैंने नारियल वाले कप में ही पानी डाल दिया है, और अब हम इन्हें बारीक पीस लेंगे। ये चटनी पीसकर तैयार हो गई, और इसे पीसने में हमने आधा कप पानी लिया था, 2 चम्मच पानी बच गया है। और अब हम इसके लिए बनाते हैं तड़का। ये पैन हमने पहले से गरम कर लिया है, इसमें डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच ऑयल, और ये 1/4 छोटी चम्मच सरसों के दाने। फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे। 2 ये लाल मिर्च, ये 10-12 करी पत्ता, इन्हें हम थोड़े तोड़ के डाल देते हैं। ये हमारा तड़का तैयार हो गया, इसे हम चटनी के ऊपर डाल देंगे। पैनकेक तैयार है मूंगफली नारियल की चटनी के साथ, और ये कितना पफी और सॉफ्ट बना है, आपको बहुत पसंद आएगा। इसके साथ में हमने नारियल मूंगफली की चटनी बनाई है। आप चाहें तो हरी धनिया की चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। बैटर जब बना रहे हैं कंसिस्टेंसी का ध्यान रख लें, बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। सेकते समय लो मीडियम फ्लेम पर इसे आप सेकें, 1 और 3 मिनट सेक लें, पलट दें, दूसरी और 3 मिनट सेक लें। अगर आपको लगता है थोड़ा सा कम सिका है तो और 1 मिनट सेक दें। बहुत अच्छे पैनकेक बनकर तैयार होंगे, और इतने पैनकेक परिवार के 2-3 सदस्यों के लिए पर्याप्त हैं। तो आप ये पैनकेक बनाइए, खाइए, और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राइस नान खटाई, ये ग्लूटेन फ्री नान खटाई है। इनका फील, टेक्सचर, स्वाद मैदा और सूजी के नान खटाई से एकदम अलग है। इसे बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें नाप कर ले लीजिए, डो बनाइए और बेक करने रख दीजिए। अगर आप बच्चों को मैदा खिलाना नहीं चाहते, तब आप उन्हें ये नान खटाई बनाकर दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएंगी।